हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के। अगर आप क्लास 9 में हो तो ये वीडियो आपके लिए, आपकी पूरी चैप्टर नंबर 4 की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of equation 2x plus 3y equal to k। कभी भी जब x और y एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे तो वो वैल्यूज उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे हमेशा। अगर बोल देगा कि ये इसका सॉल्यूशन है, कुछ मत करो, वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, बस दैट्स ऑल। सॉल्यूशन है इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो क्या सॉल्यूशंस है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। सॉल्यूशन है किसका, वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k का। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां x है हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस 3 इंटू जहां y है वहां 1 इक्वल्स टू k। तो कितना मिला ये 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, और इसका मतलब k की वैल्यू क्या मिली 7, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखो कितना आसान था ये सॉल्यूशन, एक नंबर में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे, लाई कर रहा है। इक्वेशन पे लाई करने का मतलब क्या होता है कि उसमें सेटिस्फाई करेगा। देखो सॉल्यूशन पहला हमने क्या सीखा, अगर बोलता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, उठाओ सेटिस्फाई कराओ, मतलब वैल्यूज पुट करो, x की जगह x, y की जगह y। बोल दिया कि ये इसमें लाई कर रहा है, सेम प्रोसेस, लाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका मतलब उसमें सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह और y की जगह पुट कर दो। तो यही क्वेश्चन कर रहा है, घुमा दे, थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन बोला, इसमें लाई बोला, फर्क कुछ है नहीं है भाई, मतलब दोनों का एक ही है। हमें करना है पुट, सेटिस्फाई कराना है, तो हम सेटिस्फाई कराते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, किसमें, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7, 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। ये 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, तो ये बन गया मेरा 3a इक्वल्स टू 5, और a की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे आंसर। आसान था, बहुत ही आसान था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द पॉइंट 1, 2, -1, -16 एंड 0, -7 लाई ऑन द ग्राफ। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, कैसे पता करोगे कि ये इसमें इक्वेशन में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा के। अगर मैंने वैल्यू पुट किया, अगर उसमें सेटिस्फाई किया का मतलब LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब लाई कर रहा है। लाई का मतलब यही होता है ना यार कि उसमें सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS और RHS बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहली जो पॉइंट है, पॉइंट A को सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि इसमें होता है कि नहीं, चेक करना है होता है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, देखो इक्वेशन है y इक्वल टू 9x माइनस 7, सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस 7, 2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7, 2 इज इक्वल्स टू 2। अरे वाह, दोनों बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 1, 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बी पॉइंट क्या है, -1, -16, इसको भी चेक करके देखते हैं। देखो चेक करोगे, करो चलो, y इक्वल टू 9x माइनस 7 क्या है, -16 इक्वल टू 9 इंटू -1 -7, तो -16 इक्वल टू -9 -7, -16 इक्वल टू -16। तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है 0, -7, इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो y इक्वल टू 9x माइनस 7, y क्या है -7, y है हमारा -7 इक्वल टू 9 इंटू 0 -7, -7 इक्वल्स टू -7,
इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इस इतना करने के बाद हमें क्या पता चला कि LHS RHS तीनों का बराबर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी के सॉल्यूशंस हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन, जल्दी सोचो, रिमाइंड करो भाई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, 3 तो यही दिख रहे, ऐसे ही आप इनफाइनाइटली निकाल सकते हो। तो ये इसके सॉल्यूशन है, ये हमें पता करना था। तो यस, these 3 coordinates are the solution of this equation। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y = 6 एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट x एंड y एक्सिस। देखो x एक्सिस और y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इक्वेशन देख के तो बिल्कुल मत डरना। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। करना सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें वैल्यूज निकालनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन बननी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y = 6। अब मैं बनाता हूं एक बॉक्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस करना क्या है वो बस दिमाग में रखो, करना सिर्फ हमें ध्यान इतना देना है, ग्राफ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है, बस उतना सा ध्यान देना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक x = 0, फर्स्ट x = 0। तो जैसे ही x = 0 पुट करोगे तो 3 × 0 + 4y = 6, मतलब 4y = 6, y = 6/4, y = 3/2, मतलब y = 1.5। ठीक है, मतलब 0 पे वैल्यू y 1.5, कोई दिक्कत नहीं, आन दो यार, आन दो। ठीक है, दूसरा क्या है, अब हम पुट करेंगे y = 0। ठीक है, पहले में हमने क्या लिया, x = 0, अब हम क्या लेंगे, y = 0, और देखते हैं हमारा x क्या आता है। 3 × x + 4 × 0 = 6, तो 3x = 6, x = 6/3, x = 2। देखो, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स इनफ है। आपको अगर लेना है कोऑर्डिनेट्स और, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो आप जितने पॉइंट्स लेना चाहो आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो, आपको जो वैल्यू पसंद है आप वो वैल्यू लो। ठीक, तो अब y 0 x 2 मैंने ये ही क्यों लिए, ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि x एक्सिस की अगर बात करेगा तो वहां पे क्या होता है भाई, y 0 होता है, और y एक्सिस की बात करेगा तो वहां पे क्या होता है, x 0 होता है। इसीलिए मैंने x 0 और y 0 लिया। ठीक है, क्योंकि हमें काम ही सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस का है, क्योंकि उस पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें मिल गई 0, 1.5, 2, 0। देखो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है 0, 1.5 और 2, 0। अब यही हमने क्यों लिया, ये हमने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कट होगा, इसीलिए हमने यही पॉइंट लिया, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो नेगेटिव तो लेने हैं क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पे भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। देखो x 0 y 1.5, अगर नोटिस करोगे x 0 ये है, y 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में जस्ट, तो ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 0, 1.5। और दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, x2 y 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे क्या है, 2, 0। अब ये x एक्सिस है ना, इस x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए मैंने y की वैल्यू 0 लेके सॉल्व किया है, क्योंकि हमें फाइंड यही करना है कि ग्राफ x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो ग्राफ x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, ये आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, तो x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, तो ये 2, 0 हो गया। ठीक है, दूसरा y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, 1.5 पे, तो ये 0, 1.5 हो गया। और यही हमें फाइंड करना था। देखो किस पॉइंट पे, तो यही दोनों पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है।
क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है और ये बेसिक है ना, आपको आगे जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो आपको डेफिनेटली ये सब काम आने वाले हैं। ये सब है उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फिर से पूरा चैप्टर है, पर थोड़ा सा अच्छे वे में देगा ना, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देगा, पर बेसिक आना चाहिए कि कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो वापस फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट करना नहीं ना, तो जब अब कर लिए एक बार दिमाग में बैठा लो ताकि वो हमेशा याद रहे, चाहे आप क्लास 10 में रहे, 11 में रहे, 12 में रहे, कॉलेज में रहे, आप अपने जूनियर को भी पढ़ा सके। तो इस तरीके से हमें करना है। तो अब ये कंप्लीट होता है हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको वीडियोस देखने हैं, आपको मेरे साथ देखना है और पढ़ना है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट, कीप इन टच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।